ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधार्यं गगनं सदस्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधानगम्यं वन्दे विष्णु भयहरम्। ओम नमो लक्ष्मी नारायण। जय सीताराम, जय राधे कृष्ण, जय विष्णु प्रिया, जय मेरे माता पिता, जय मेरे माता पिता, जय मेरे माता पिता। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल कांवड़े सीधी एंड हिंदी ब्लॉग में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और साथियों, आज मैं पुनः एक धार्मिक ब्लॉग लेकर के, धार्मिक जानकारी लेकर के आप सबके समक्ष अपने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। तो साथ ही आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। साथियों, परमात्मा को तीन साकार स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश, निराकार स्वरूप में हम उसे ओंकार के रूप में देखते हैं, ओंकार के रूप में सुनते हैं और ओंकार के रूप में जानते हैं। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी पालनहारी है, पालन करते हैं, और भगवान शिव वो तो महाकाल है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु के 24 अवतार हुए हैं धरा पर, इस पृथ्वी पर, इस वसुंधरा पर। लेकिन इनमें से 10 अवतारों को प्रमुखता से रखा गया है। आज हम इन 10 अवतारों में से श्री वामन अवतार के रूप में इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा का गुणगान करेंगे। तो श्री वामन भगवान विष्णु के अवतार है। त्रेता युग के प्रारंभ होने में भगवान विष्णु ने वामन रूप में देवी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसके साथ ही यह भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। बालक रूपी ब्राह्मण अवतार, दक्षिण में इसे उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। इनके पिता प्रजापति कश्यप थे तथा माता अदिति थी। इनके बड़े भाई विवस्वान, इंद्र, वरुण, उषा, अयरमा, भग, धाता, पूर्जन्य, अंशुमान, त्वष्टा और मित्र के इनके बड़े भाई थे। और भगवान श्री वामन को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे आदित्य, उपेंद्र, विक्रम, त्रिविक्रम, काश्यप, अदिति नंदन आदि। मित्रों, अब हम यह जानेंगे कि भगवान जगत के पालनहार त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि विष्णु को वामन के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लेना पड़ा। तो साथियों, ये त्रेता युग की बात है। राजा बलि जो है अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश मानकर 100 महायज्ञ अनुष्ठान करने का संकल्प ले लिया था और सभी यज्ञ जो है सफलतापूर्वक
संपन्न होते जा रहे थे। ऐसे में स्वर्गलोक में सभी देवता जो है वो चिंता में पड़ गए। अगर राजा बलि का 100वां यज्ञ भी सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा तो सदा सदा के लिए इंद्रासन जो है वो देवराज इंद्र से छिन जाएगा। इस स्थिति या परिस्थिति में सभी देवतागण, सभी ऋषिगण और देवर्षि नारद जी जो है गोलोक निवासी, वैकुंठ निवासी भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास अपनी चिंता जो है वो बताने के लिए जाते हैं और वैकुंठ जाकर सभी देवतागण, सभी ऋषिगण अपनी चिंता का कारण भगवान श्री हरि विष्णु जी को बताते हैं। भगवान विष्णु जी जो है सभी देवताओं को आश्वस्त करता है और कहता है कि हे देवगणों, आप लोग चिंता ना करिए, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप लोग सब आश्वस्त हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए, सब कुछ ठीक होगा। तो भगवान श्री हरि नारायण के कहने पर सभी देवता जो है चिंता से मुक्त होते हैं। अब इधर राजा बलि का 100वां यज्ञ जो है वो प्रारंभ होने वाला ही था। गुरु शुक्राचार्य जो है 100वां यज्ञ का संकल्प कराने ही वाला था। वैसे में ही महाराज बलि का द्वारपाल जो है यज्ञशाला में आता है, यज्ञ स्थल में आकर कहता है राजा बलि से कि महाराज, द्वार पर एक बालक आया है, एक ब्राह्मण बालक आया है और भिक्षा मांगने के लिए आपसे मिलना चाहता है। तो राजा बलि कहता है कि वहीं से उसे कुछ देकर विदा कर दो। तो द्वारपाल कहता है कि महाराज, हमने हर संभव कोशिश किया लेकिन वो बालक बहुत हठी है, वो आपसे ही मिलना चाहता है। तो इधर राजा बलि जो है हंसता है, मुस्कुराता है और कहता है कि बालक है तो हठी होना तो स्वाभाविक है, चलिए हम उनसे मिलते हैं। तो यहाँ पर शुक्राचार्य को पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं, छल करने भगवान श्री हरि विष्णु जी जो आए हैं और बलि राजा को रोकने का प्रयास करते हैं। लेकिन राजा बलि जो है वो नहीं रुकता। अब भगवान से मिलने, उस समय उसको पता नहीं था, राजा बलि को पता नहीं था, लेकिन उस बालक से मिलने के लिए बलि जो है द्वार पर जाता है और जाकर के बड़ी श्रद्धा पूर्वक उस बालक, ब्राह्मण बालक का स्वागत करता है, उसे प्रणाम करता है और उस बालक से कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए। तब वामन जी कहते हैं कि राजन, हमें यज्ञशाला के लिए 3 पग भूमि चाहिए। पहले तो राजा जो है, राजा बलि जो है खिलखिलाकर हंसता है, 3 पग भूमि, और वामन जी को पैर से लेकर सर तक देखते हैं। तो 3 पग भूमि, मात्र 3 पग भूमि, इस प्रकार का दान मांगकर हमें शर्मिंदा न करिए ब्राह्मण देव। तो भगवान वामन जी कहते हैं कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए या 3 डग भूमि चाहिए, जिससे मैं अपने पैरों से नाप कर लेना चाहता हूँ। राजा बलि जो है सत्यता को नहीं जानता और 3 डग भूमि जो है देने की बात जो है वामन जिसे कहते हैं।
उसी समय पुनः शुक्राचार्य जी जो अपनी उपस्थिति वहाँ प्रदान करते हैं और पुनः राजा से कहते हैं, सत्य पर प्रकाश डालते हैं कि राजन, यह बालक के रूप में, वामन के रूप में जो यहाँ पर आपसे 3 पग भूमि मांगने के लिए आया है, वो कोई और नहीं है बल्कि खुद त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु जी है। वो आपसे छल करने आए हैं। इस बात पर बलि कहता है कि जगत का पालनहार अगर मुझसे कुछ मांगने आया है, जो हमेशा देता आया है, और आज मुझसे कुछ मांगने आया है, ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो राजा बलि जो है गुरु की आज्ञा नहीं मानता। गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं वो राजा बलि को श्राप देकर वहाँ से चला जाता है। उसके पश्चात राजा बलि जो है हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि दान में देने हेतु संकल्प करता है। 3 पग भूमि दान में देने हेतु संकल्प लेने के बाद राजा बलि जो है वो वामन जी को कहता है कि आप अपनी इच्छा अनुसार 3 पग भूमि जो है ले सकते हैं। तभी भगवान वामन का जो आकार है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वहाँ पर सभी उपस्थित राजा प्रजा जो भी जितने भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे सब आश्चर्य में पड़ गए। उसका आकार जो है बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो इस तरह एक पग में भगवान श्री वामन देव जी ने आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब वह राजा बलि से कहता है कि राजन, मैंने एक पग में आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पूरी पृथ्वी लोक नाप लिया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि कहता है कि भगवान, आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। तो भगवान वामन जी जो है तीसरा पग जो है राजा बलि के शीश पर रखता है, और शीश पर रखते ही भगवान वामन जी जो है अपने असली स्वरूप में आता है। त्रिलोकीनाथ श्री हरि विष्णु जो है वहाँ पर प्रकट होता है और राजा बलि को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि सच में राजा बलि, आप बहुत महान हो, आप बहुत महान हो। आपने गुरु की आज्ञा को भी नहीं माना, आपने सत्य की रक्षा की है। सो चाक्षसु मनवंतर में आप देवराज इंद्र बनेंगे, तब तक आप सूतल लोक में जाकर निवास करिए। तो इस प्रकार भगवान वामन ने अपने जो भक्त है बलि उसको सूतल लोक प्रदान करता है, और चाक्षसु मनवंतर में इंद्र का पद या देवेंद्र बनने की पद जो है वो प्रदान करता है। तो साथियों, ये है वामन अवतार की कथा। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। साथियों, मैं बता देना चाहूँगा कि मैंने धार्मिक ब्लॉग ही क्यों चुना है, क्योंकि कलयुग में कलयुग का प्रभाव जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज स्थिति परिस्थिति दयनीय हो गई है। इस कारण मैंने धार्मिक ब्लॉग चुना। वैसे तो मैं कई प्रकार की वीडियो बना सकता हूँ, और आगे मैं खुद का वीडियो लेकर, मेरा मतलब है
खुद अभिनय करते हुए वीडियो लेकर मैं आगे यूट्यूब के माध्यम से आप सबके समक्ष आऊँगा।